तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जीके के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट इज़ फेमस फॉर पांथी डांस। ठीक है, जो आपका पांथी डांस है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। वहाँ के जो सतनामी कम्युनिटी के लोग हैं वो इस डांस को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निशागंधी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। पूछा गया था जो आपका निशागंधी डांस फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है जो आपका केरला में है। ठीक है, ये बेसिकली फरवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न था कि फाइलम मोलुस्का, जो आपका फाइलम मोलुस्का एनिमल किंगडम है उसके आपके चार ऑप्शन दिए गए थे एनिमल से, तो आपको बताना था कि कौन सा एनिमल जो है वो फाइलम मोलुस्का को बिलोंग करता है, तो इसका राइट आंसर ऑक्टोपस आ जाना था। अगला प्रश्न पूछा गया था जो आपका 1527 में युद्ध हुआ था खानवा का। ठीक है, उसमें राणा सांगा को किसने हराया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो उसमें राणा सांगा को बाबर ने हराया था और खुद को गाजी की उपाधि से सुशोभित किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो विधानसभा का कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है, तो सिंपली इसका राइट आंसर आ जाना था 5 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो औरंगजेब द्वारा बनाई गई चार आपके पास इमारतें दी गई थी और पूछा था कि कौन सी इमारतें इनमें से औरंगजेब ने बनाई है, तो इसका राइट आंसर आपके पास आ जाना था मोती मस्जिद। ठीक है, जो दिल्ली के लाल किले में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2011 सेंसस के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर आ जाना था उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2020 समर ओलंपिक जो 2021 में हुए थे किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, आपके पास ये चार ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, इसमें से आपके पास राइट आंसर आ जाना था पीवी संधू। जो रवि दहिया और मीराबाई चानू हैं इन दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ए मेरे वतन के लोगों गीत किसने गाया है, तो इसका राइट आंसर आ जाना था लता मंगेशकर। नेक्स्ट था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने, तो राजा राम मोहन राय राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चार आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, पूछा था इनमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। ठीक है, वैसे तो पोटाशियम होता है सबसे रिएक्टिव, उसके बाद सोडियम आता है, लेकिन उसमें पोटाशियम ऑप्शन में नहीं दिया था। ठीक है, तो सोडियम उसका राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो किस स्टेट की हाईएस्ट जो कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके पास आ जाना था हरियाणा। हरियाणा के पास हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि विच मोरन किंग होल्ड द टाइटल ऑफ अमित्र घात, कि मतलब कि कौन से मोरन सम्राट को अमित्र घात की उपाधि दी गई थी, तो इसका राइट आंसर आपके पास आ जाना था बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1913 में किस पार्टी की स्थापना भारत के बाहर हुई थी। ठीक है, तो जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के उद्देश्य से अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाई थी। ठीक है, इसे द हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अभिनव बिंद्रा, तो इसका राइट आंसर आ जाना था ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। नेक्स्ट था द ऑफिशियल मास्कॉट ऑफ द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011, तो इसका राइट आंसर आ जाना था एलिफेंट। ठीक है, चार ऑप्शन थे आई थिंक, एक था टाइगर, सेकंड लॉयन और थर्ड कुछ और था और उसके बाद था एलिफेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एलिफेंट आ जाना था। अगला प्रश्न था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के पंचायतों का गठन का निर्देश दिए गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके पास आ जाना था अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आपके पास डिफरेंस दिया होता लेंथ और ब्रेथ में 16 का और पैरामीटर दिया था 188 और एरिया पूछा था कितना एरिया होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको पता है पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 से 188 कट जाना था, तो एल प्लस बी आपके पास कितना बचना था 94। ठीक है, इसी तरह एल माइनस बी कितना दिया हुआ है, एल माइनस बी आपके पास दिया हुआ है 16। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, बी से बी कट जाएगा, तो 2L आपके पास आ जाना था 110। ठीक है, तो 2 से 110 कट जाना था, तो L आपके पास आ जाना था 55। अब इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो B कितना आ जाएगा आपके पास, तो B आपके पास आ जाएगा 39 सोल्व करके। ठीक है, अब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 को आपने 39 से मल्टीप्लाई कर देना था, तो कितना आंसर आपके पास आना था 2145। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए सम ऑफ 1200 इज अमाउंट टू 1800 इन 4 ईयर्स, और पूछा था रेट निकालना। सिंपल है, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 18 में से
1200 माइनस कर दीजिए, 600 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो मतलब कि सम आपके पास था 1200 गुणा में 4 और गुणा में आर आपने फाइंड करना है, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, तो 12 से 12 पंजे 60, तो 50 आ गया। और 4 को 50 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा जी, 12.5। तो 12.5 आपके पास आर आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द एवरेज वेट ऑफ 6 गर्ल इज इंक्रीज बाय 2.5 व्हेन ए गर्ल ऑफ वेट 38 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू गर्ल, ठीक है। तो आपको बताना था कि जो नई लड़की है उसका भार कितना होगा। तो सिंपली सबसे पहले 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा 15, ठीक है। और 15 में 38 को प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो 8 5 13 और 5, तो उसका वेट आना था 53 kg, ठीक है। 53 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दो कोण दिए गए थे, उनका वॉल्यूम सेम दिया गया था और उनकी हाइट्स का रेशो क्या था, 4:9। और पूछा था कि उनका रेडियस है उसका क्या रेशो आएगा, ठीक है। तो सिंपली 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाना था दोनों साइड। तो आपके पास क्या बच जाना था, R1² इंटू 4 इज इक्वल टू R2² इंटू 9, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। अब स्केयर था उस साइड ले जाएंगे तो अनरूट हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 3/2, ठीक है। तो रेशो क्या आनी थी, 3:2 आपके पास राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस फॉर्म में था, ठीक है। x-1/x+2 इज इक्वल टू 3x+5/y दे रखा था। बोला था कि अगर x को हम 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो सिंपल था 5 - 1 आपके पास कितना हो गया 4, 5 + 2 7 इज इक्वल टू 3 × 5 15 + 5 20 कोन में बाई, ठीक है। तो 4 से 20 कट गया 5 बार में और 7 पंजे 35, तो 22 की वैल्यू कितनी आ जानी थी, 35 आपके पास राइट आंसर हो जाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि आप बोला था अगर प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 है और रेट आपके पास 12% है, टाइम आपके पास 2 ईयर है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या था, अमाउंट निकालना था जो कि दे रखा था कंपाउंडेडली, ठीक है। मतलब कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड है, ठीक है। तो सिंपली आपने इसका फॉर्मूला लगा देना था, क्या होता है वो, ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट में 1 + R/100 इंटू एन, ठीक है। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 यहाँ में, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 112 इंटू 112 बटा में 10,000, ठीक है। तो आपके पास 10,000 से 10,000 कट जाएगा, 112 गुना 112 कितना होता है, 12,544, ठीक है। तो 12,544 आपका राइट आंसर हो जाना था। प्रश्न क्या था कि कोई कार है जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करती है 80 की स्पीड से और अनदर हाफ जो डिस्टेंस है वो कवर करती है 100 की स्पीड से, ठीक है। तो आपको फाइंड द एवरेज स्पीड पूछी थी कि कितनी आनी थी। तो सिंपल है, जिसमें आपके पास हाफ दे रखा होता है तो उसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है वो, 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। V1 और V2 आपके पास स्पीड है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये आपके पास कैलकुलेट करके, ये आ जाएगा 2 इंटू 80 मल्टीप्लाई में 100 फोन में 80 + 100 180, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 88.89 अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एवरेज ऑफ यू वी डब्ल्यू आपके पास 48 दे रखा था और एवरेज ऑफ वी एंड डब्ल्यू आपके पास दे रखा था वो भी 48। तो आपको वैल्यू निकालनी थी यू की, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे पहले सम कितना आ जाएगा यू वी डब्ल्यू का, 48 इंटू 3, ठीक है। अब उसमें से माइनस कर दीजिए इसका सम, यू वी और डब्ल्यू का सम कितना आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई में 2। अब जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। तो इसका मतलब कि यू की वैल्यू 48 आ जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इफ़ द मार्क प्राइस इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड द ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 8% डिस्काउंट, फाइंड द रेशियो ऑफ बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो मान लीजिए आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, ठीक है। आपके पास कॉस्ट प्राइस 100 हो गया तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 125, ठीक है। अब बोला है कि 8% डिस्काउंट पर वो बेचता है
ठीक है, तो 8% 125 का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। ठीक है, मतलब कि सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया 115। अब रेशो निकालनी है 115 और 100 में। ठीक है, तो 115/100 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा 5 से, तो कितना आ जाएगा 23 ऊपर में और नीचे बच जाएगा 20। तो इसका आंसर आ जाना था 23:20। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपके पास एक सीरीज दे रखी थी 46, 93, 188 से ना, तो आपको बताना था इसमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है जो इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो सिंपली इसमें पैटर्न बना था, 46 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और +1 कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 93। 93 को फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और प्लस कर दीजिए 2, तो आपके पास आ जाएगा 188। इसी तरह 188 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ और प्लस कर दीजिए 3, तो आपके पास आ जाएगा 379। अब 379 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 755। ठीक है, 755 में अब प्लस करने थे 4, तो कितना आ रहा है 762 आना था, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 764, तो ये संख्या गलत थी। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाना 764। अगला क्वेश्चन था, जैसे 24 का संबंध 36 से, 38 का 57 से है, इसी तरह 58 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो सिंपली जैसे 12 दूना 24, 12 3 36, 19 दूना 36, 19 3 57। ठीक है, इसी तरह आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 58 को कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29, मतलब कि 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 58 आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, कितना आ जाएगा 9 3 27, 2 हासिल, 3 दूनी 6 7, तो 87 आपके पास राइट आंसर आना था जहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास दिया हुआ है ABCD आपके बीच अक्षरों के बीच लिखा हुआ है, जहाँ B का मतलब है सब्ट्रैक्शन, A का मतलब यहाँ एडिशन आना था, C का मतलब है मल्टीप्लाई और D का मतलब है डिवाइड। तो सबसे पहले 20 को आप 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ 4 आ गया। अब 15 चौके 60, तो क्या बचा आपके पास 20 के माइनस के 30 और प्लस के 60। ठीक है, तो 60 + 20 कितने हो गए 80, 80 - 30 कितना हो गया 50, तो 50 आपके पास राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपके पास फिर से पैटर्न दिया था और आपको बताना था कि हम किन दो नंबरों को रिप्लेस करें ताकि आपके पास जो है 94 आंसर आ जाए। ठीक है, तो सिंपली आपके पास जो 15 और 6 है, इन दोनों को आप रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, मतलब कि 15 की जगह 6 और 6 की जगह आप 15 लिख दीजिए, तो आपके पास 94 आ जाना था इसको सोल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आपको बताना था कोई ऐसा नंबर जो 403 और 496 को पूरी तरह से विभाग कर दे। ठीक है, मतलब कि रिमाइंडर आपके पास 0 बचना चाहिए था। आपके ऑप्शन थे A 31, B 62, C 93 या फिर D 13। तो बेसिकली इसका राइट आंसर आपके पास आ जाना था 31। ठीक है, 31 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपके पास ये नंबर दिया गया था, आपको इसको सोल्व करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी थी। जैसे आपके पास जो 350.3 है, ये 61 से कट जाएगा 5 बार में, तो आपके पास क्या बचेगा 5 और गुना में 11.47। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 57 के आसपास वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन में 57 दिया था, तो 57 आपके पास राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, द एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 15 व्हेन द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, फाइंड द वेट ऑफ टीचर। तो सिंपली आपके पास पहले 24 छात्र थे और उनका एवरेज वेट था 15, तो 15 गुना 24 कितना हो गया 360। ठीक है, अब क्या बोला है कि टीचर को इंक्लूड करने पर, मतलब कि टीचर को इंक्लूड करने पर मतलब कि अब 25 हो गए पर्सन, वेट एवरेज वेट 1 बढ़ गया मतलब कि 16 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 400। ठीक है, अब सिंपली आप इन दोनों को माइनस कर दिए, 400 - 360 कितना होता है 40, तो आपके पास टीचर का वेट आ गया 40 किलो। नेक्स्ट क्या था, बोला था जिस तरह से TRAM का संबंध UQBL से है, इसी तरह आपको बताना है DEED का संबंध। ठीक है, तो सिंपली जैसे T में +1 करेंगे तो U आ रहा है, R -1 करेंगे क्या आ जाएगा। इस तरह आपके पास +1 और -1 का पैटर्न बन रहा है, तो D +1 करेंगे तो आपके पास E आ जाएगा। ठीक है, E -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा D। इस तरह E में प्लस फिर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा F। ठीक है, और फिर से D -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा C, तो EDFC आपके पास राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ए बोट इज ट्रेवल विद 16 km/h इन स्टिल वाटर। ठीक है, मतलब कि आपकी x कितना है 16 है। अब बोला है टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम 18 किलोमीटर एंड फॉर डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर, इससे मतलब कि आपके पास T1 =
t2 है, ठीक है। और पूछा कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब कि आप इसको y मान लीजिए तो आपको y निकालना है, ठीक है। तो t1 आपके पास कितना आ जाएगा, d1/s1, मतलब कि 18 अपॉन, अपस्ट्रीम के लिए आपके पास स्पीड दोनों माइनस होती है, मतलब कि 16 माइनस के y, और इस तरफ कितना आ जाएगा 30 अपॉन 16 प्लस y, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 6 थी 18 और 6 पंजे 30, ठीक है। अब ये इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 8y इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब 8 से 32 कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो y कितना आ गया आपके पास 4, ठीक है। तो आंसर कितना था 4 किलोमीटर पर आवर।